हेलो गाइस। आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल राजा क्लासेस में। तो आज हम लोग समय और दूरी यानी टाइम एंड डिस्टेंस की मैथमेटिक्स क्लास के चैप्टर नंबर 2 को लेकर आए हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। सबसे पहले इससे पहले पार्ट 1 बन चुका है, अगर ये वो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। तो आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। मतलब कुछ बेसिक चीज़ थी, मतलब समय और दूरी की कुछ बेसिक चीज़ें थी जो बेसिक हम लोग पढ़ चुके हैं पहले वीडियो में। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, उसके बाद ये दिखेगा, उसी में समझ में आएगा कि बेसिक क्या है। ठीक है, और उसी से फॉर्मूला ही आपको पता चलेगा। तो उसी वीडियो को आगे बढ़ते हुए आज हम लोग पार्ट 2 में लेके आए हैं। तो पार्ट 2 का सबसे पहला सवाल क्या है? तो सवाल है कि 3 कारों का चाल 2:3:4 में है। स्पीड है, 3 कार है, एक कार के स्पीड में है 2 और दूसरा 3, चौथा 4, रेशियो में है, अनुपात में है। ठीक है, मतलब ये कम किया हुआ है, इस अनुपात में है। तो इन कारों द्वारा तय की करने के लिए समय का अनुपात याद करें। तो मतलब कोई 3 कार है, 1 2 3, 3 कार है। एक का स्पीड है 2, दूसरा का स्पीड है 3, तीसरा का स्पीड है 4। ठीक है, अब इसका क्या बोल रहा है? स्पीड निकालना क्या है? टाइम। तो निकालना टाइम है। जब भी टाइम निकालना है तो उस संख्या को छोड़कर, जिस संख्या से निकालना है, जिस कार का स्पीड निकालना है, उस कार का स्पीड छोड़ के और जितने भी अदर कार है वो दोनों को गुना कर देना है। मतलब जैसे हम पहला वाला कार का स्पीड निकाल रहे हैं तो इसको छोड़ देंगे, मानिए, और इसके बाद अलावा 2 भी है। ठीक है, तो 2 है तो क्या क्या है? 3, एक दूसरा वाला और एक तीसरा वाला, तो 3, ये दोनों को गुना कर देंगे। इसका स्पीड 3 है, तीसरा का स्पीड 4 है, तो ये दोनों को गुना कर दिया। 3 4 12। कहाँ लिखना है? पहला वाला में, जिसके साथ गुना नहीं किए उसका वाला में लिखना है। याद रखना, ये टाइम निकाल रहा है। दूसरा दूसरा अगर हम दूसरा वाला कार निकालेंगे तो इसको छोड़ देंगे, इसको बंद कर देंगे, और बचा क्या? 2 3 4, इसको बंद कर देंगे, 4 और 2 तो 4 दूनी 8। ठीक है, तीसरा का अगर समय निकला है तीसरा वाला बंद कर देंगे, तो बचा क्या? 3 और 2 3 दूनी 6। ठीक है, लेकिन ये रेशियो में नहीं है। रेशियो में काटेंगे तो क्या होगा? 2 से कट जाएगा सब। 2 6 12, 2 चौके 8, 2 तिया 6, यही रेशियो है और नहीं कटेगा। मतलब 6:4:3। आंसर तुम्हारा क्या हो गया? समय हो गया। ये दोनों का मतलब जो 3 कार था, 2 3 4 के अनुपात रेशियो की स्पीड से चल रहा था, उसका समय ये हो गया 6:4:2। सॉरी, 6:4:3 हो गया मेरा आंसर। ठीक है, मतलब यहाँ समझना है कि जिस कार का स्पीड निकालना है, जिस गाड़ी की स्पीड निकालना है, जिस इंसान की स्पीड निकालना है, उसको बंद कर देंगे और बाकी दोनों को गुना करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 3 को रहता तो तीनों गुना करते हैं। ऐसे ही इसका स्पीड निकालना है तो इसको बंद कर देंगे और दोनों को गुना किए। इसको निकालना है तो इसको बंद कर देंगे, इस दोनों को गुना करना है। वही निकाले और जो भी रेशियो निकला कट छट के वही तुम्हारा हो गया टाइम। ठीक है, तो अगला सवाल है, जैसे दिया हुआ है कि 2 शहर है ए और बी, एक दूसरे से 500 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, शहर ए से 8 बजे 70 किलोमीटर प्रति घंटा की बी की तरफ जाता है। उसके बाद 10 बजे, मतलब 2 घंटा बाद, एक अन्य गाड़ी बी से ए की तरफ 110 किलोमीटर प्रति घंटा से आई। तो दोनों गाड़ियाँ कहीं तो कहीं मिलेगी। कितना बजे मिली, वही चीज़ बताना है। सबसे पहले डायग्राम से समझते हैं। जैसे मान के चलो ये एक शहर है ए, दूसरा शहर है बी, दोनों के बीच 500 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, यहाँ से एक गाड़ी चला 8 बजे। ठीक है, खाली ध्यान से समझिएगा। ठीक है, आसानी से एकदम बनेगा। 8 बजे कितना किलोमीटर प्रति घंटा? तो 70 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चला, इधर चला। वापस बी से ए की ओर 10 बजे चला। याद रखना है, यहाँ 8 बजे शुरू हुआ या 10 बजे, कितना घंटा बाद? 2 घंटा बाद। जब तक हम ये समय नहीं मैच करेंगे, जब तक ये समान मतलब मिलाएंगे नहीं, एक समान नहीं करेंगे, तब तक मैथ नहीं बनेगा। इसको हमको, यहाँ 10 बज रहा है ना, तो इसको भी हमको 10 बजाना है, वहीं से मेरा मैथ बनेगा। ठीक है, बेसिक ये है। बेसिक आप समझिएगा तो सब आसानी से समझ जाएगी।
तो यहाँ पर बी 10 बजे शुरू कर रहा है, तो बी 10 बजे शुरू कर रहा है तो स्पीड क्या है, तो 110 किलोमीटर प्रति घंटा, 110 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब इसकी स्पीड ज़्यादा है। ठीक है, तो इधर से आ रहा है, इधर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखना है, अब यहाँ पर देखना है कि ए 8 बजे चल रहा है, ई चल रहा है 8 बजे, मतलब 2 घंटा पहले चल दिया तो फिक्स है कि 2 घंटा पहले चल गया, मतलब कुछ दूरी तय करेगा ही। ये अभी शांत मारा हुआ है तो ये कुछ दूरी तय करेगा। ठीक है, तो कितना दूरी तय करेगा वही समझना है। तो यहाँ पर बताया है कि 70 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 1 घंटा में 70 किलोमीटर चला, और यहाँ 8 बजे शुरू किया, 10 बजे या ई शुरू किया, तो यहाँ कितना बजे कितना बजे यहाँ पर शुरू कर रहा है, 10 बजे, तो मतलब 2 घंटा का डिफरेंस है। तो 1 घंटा में यहाँ पर 70 किलोमीटर चल रहा है, तो 2 घंटा में कितना चलेगा, 7 दूनी 14, 140 किलोमीटर, 140 किलोमीटर ए चल देगा इधर, 140 किलोमीटर ए चल देगा। ठीक है, तब यहाँ पर बजेगा 10, अब 10 इसका भी बच गया, 10 इसका भी बच गया। अब यहाँ से मेरा मैथ बनेगा। ठीक है, तो 140 किलोमीटर चल दिया तो ये दूरी का वैल्यू नहीं रहा, अब यहाँ से और यहाँ दूरी रहेगा, क्योंकि समय यहाँ मैच कर गया, समय मैच करवाना है बस। ठीक है, समय जब मैच कर गया तो यहाँ से और यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक दूरी मेरा यहीं से वैल्यू है। ठीक है, तो मान के चलो टोटल 500 था, 140 घट गया, तो अब कितना बचा, 360 किलोमीटर बचा। अब 360 किलोमीटर में खेला है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा दूरी है 360 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर मेरा चाल क्या है, तो हम एक चीज़ शुरू में बताए हैं कि जब भी कोई गाड़ी जिससे सीधे एक पैरेलल में अगर चले तो दोनों का स्पीड में अंतर करेंगे। ठीक है, और एक दूसरे की ओर आ रहा है, दो गाड़ियाँ एक दूसरे की ओर आ रहा है तो दोनों का स्पीड जोड़ देंगे। ठीक है, ये देखो यहाँ इधर जा रहा है, इधर आ रहा है, मतलब एक दूसरे की ओर आ रहा है, मतलब एक जगह कहीं मिलेगा, तो जहाँ मिलेगा, जहाँ एक दूसरे की ओर मिलेगा, मतलब समझ ले एक दूसरे की ओर आ रहा है, तो उसका स्पीड जो था दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ना है। तो 110 और 70, 110 और 70 कितना हुआ, 180 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब हमारा निकालना क्या है, दूरी है, चाल है, क्या घट रहा है, समय घट रहा है। तो समय इक्वल टू दूरी बटे चाल। ठीक है, समय इक्वल टू दूरी बटे चाल, तो दूरी कितना है 360 किलोमीटर, चाल कितना है 180 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोनों को घटा दे, ये भाग दे देंगे, तो 0 0 कट गया, 18 दूनी 36, दो क्या निकला, घंटा निकला, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा हम समय निकाल रहे हैं तो घंटा निकला। मतलब फिक्स है कि 10 बजे अगर दोनों निकला था, यहाँ भी 10 बजे निकला था, यहाँ भी 10 बजे, तो दोनों अगर 10 बजे निकला है तो 2 घंटा बाद फिक्स है कहीं ना कहीं मिलेगा। तो 2 घंटा बाद कब मिलेगा, यहाँ 10 बजे शुरू हुआ तो 2 घंटा बाद कब मिलेगा, 12 बजे मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है कि कब मिलेगा, तो 12 बजे मिलेगा आंसर। आगे अगला सवाल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। तो पढ़ते हैं सवाल, जैसे एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी साइकिल से जाना और पैदल आया। ठीक है, साइकिल से गया, मतलब एक जगह एक निश्चित दूरी साइकिल से गया। ठीक है, और आया किससे, पैदल आया। ठीक है, साइकिल से गया एक जगह, फिर आया पैदल से, तो कितना मिनट लगा, 4 घंटा 20 मिनट लगा। ठीक है, वहीं अगर दोनों तरफ से पैदल गया और पैदल ही आया, ठीक है, दोनों तरफ से पैदल ही जाता है, मतलब पैदल गया और पैदल ही आया, तो फिक्स से समय ज़्यादा लगेगा, मतलब 6 घंटा 30 मिनट लगता है। ठीक है, तो सवाल है कि दोनों तरफ से अगर साइकिल से ही आना जाना करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, यही सवाल है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, खाली समझना देरी है इसमें, खाली समझ जाइएगा तो आप एकदम एक चुटकी में 1 सेकंड में बना दिएगा। खाली ध्यान से समझना है। ठीक है, इसमें बनाना कुछ नहीं, खाली समझना है। सबसे पहले समझते हैं, जो दोनों तरफ से एक ही मतलब ए से चल रहा है साधन से, उसी को देखना है, इसी यही बेस है मेरा आधार, जो दोनों तरफ से सेम रहेगा, जो दोनों तरफ से सेम साधन रहेगा। ठीक है, तो पैदल इधर से भी गया, पैदल से भी आया, भी गया भी पैदल से, आया भी पैदल से। अगर दोनों में जाना आना जाना में इसको 6 घंटा 30 मिनट लगता है,
तो समझो सोचो, दोनों तरफ से गया पैदल आया पैदल तो 6 घंटा 30 मिनट। तो सिर्फ अगर हम जाते तो कितना लगता, इससे आधा लगता। सिर्फ अगर हम जाते तो फिर से इससे आधा लगता, मतलब कितना लगता, 3 घंटा 15 मिनट, इतना ही लगता। सिर्फ अगर जाते 3 घंटा 15 मिनट। तो सिर्फ अगर गए पैदल से या आए तो 3 घंटा 15 मिनट लगा। तो सिर्फ वाला एक जगह है कहाँ, यहाँ फर्स्ट में, कि सिर्फ उधर से पैदल आए, गए थे साइकिल से, सिर्फ यहाँ पैदल आए। तो पैदल आए कितना यहाँ मिनट मेरा लगा, 3 घंटा 15 मिनट लगा है। ठीक है। और टोटल आना जाना में कितना था, 4 घंटा 20 मिनट, इतना ही था। और एक तरफ से मेरा पैदल निकल गया है, पैदल कितना निकला, 3 घंटा 15 मिनट। ठीक है, एक तरफ से मेरा पैदल निकल गया। तो टोटल में 4 घंटा 20 मिनट था, पैदल वाला निकाल देंगे तो साइकिल वाला निकल जाएगा। तो घटा देते हैं, यहाँ कितना हो गया, 5 मिनट 1 घंटा, मतलब 1 घंटा 5 मिनट। 1 घंटा 5 मिनट जब निकला तो 1 घंटा 5 मिनट किसका निकला, साइकिल का निकला। क्योंकि टोटल क्या था, साइकिल प्लस पैदल में मेरा था 4 घंटा 20 मिनट, और पैदल वाला सिर्फ एक तरफ का पैदल हम निकाल लिए हैं 3 घंटा 15 मिनट। तो 3 घंटा 15 मिनट पैदल हम निकाल देंगे तो सिर्फ साइकिल का बचेगा। साइकिल का कितना बचा, एक साइड का साइकिल का 1 घंटा 5 मिनट बचा। ठीक है, इसको हम जब घटाएंगे, सॉरी यहाँ दिख नहीं रहा था, फिर से बताते हैं। जैसे यहाँ पर बताएं कि साइकिल से गए और पैदल से आए। ठीक है, साइकिल से गए पैदल आए, तो साइकिल गए और पैदल आए तो कितना लगा, 4 घंटा 20 मिनट। तो जब पैदल और पैदल ही आना जाना किए तो 6 घंटा 30 मिनट। 6 घंटा 30 मिनट ज़्यादा लगेगा, तो इसी को हम बेस मानेंगे, इसी से आधार बनेगा। तो दोनों तरफ से अगर हम पैदल ही गए तो 6 घंटा 30 मिनट, तो एक तरफ से पैदल गए तो कितना समय लगा, तो आधा ही लगेगा, मतलब 3 घंटा 15 मिनट लगेगा, इसका आधा 3 घंटा 15 मिनट लगेगा। तो एक बला मतलब एक तरफ से पैदल जाना या आना में 3 घंटा 15 मिनट लगा। तो यहाँ पर है क्वेश्चन में 1 घंटा 15 मिनट, एक साइड से वो पैदल आना जाना कर रहा है, एक साइड से या तो जा रहा है या तो आ रहा है। ठीक है, आ रहा है, तो पैदल 3 घंटा 15 मिनट लगा। और टोटल कितना लगा था, जब मतलब साइकिल से भी किया और पैदल से आया तो टोटल कितना लगा था, तो 4 घंटा 20 मिनट लगा था। 4 घंटा 20 मिनट पैदल और साइकिल से गया 4 घंटा 20 मिनट में। और पैदल वाला, सिर्फ पैदल वाला हम निकाल दिया 3 घंटा 15 मिनट। तो टोटल वाला में पैदल वाला निकाल देंगे तो सिर्फ साइकिल वाला बचेगा। तो टोटल वाला में 15 वाला पैदल वाला निकाल दिए तो सिर्फ साइकिल वाला बचा 1 घंटा 5 मिनट, सिर्फ साइकिल वाला एक तरफ से जाना। अब सवाल क्या है, सवाल यह है कि साइकिल से गया भी साइकिल से आया भी, बस इसी को निकाल देना है। साइकिल से गया कितना मिनट लगा, 1 घंटा 5 मिनट। तो आएगा उतना ही भी, इसका ही साइकिल सेम साधन है, 1 घंटा 5 मिनट। कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 घंटा। दोनों को साइकिल प्लस साइकिल, अगर दोनों से आना जाना साइकिल से ही करेंगे तो 2 घंटा 10 मिनट आंसर। तो आगे का सवाल है, एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि एक साइकिल सवार 100 मीटर अर्धव्यास, अर्धव्यास मतलब त्रिज्या, ठीक है, एक 100 मीटर अर्धव्यास के एक गोलाकार रास्ते मान के चलो ये गोला बना दिए। एक गोलाकार रास्ते में यहाँ से साइकिल शुरू किया, यहाँ से यहाँ टोटल एक बार मार दिया। ठीक है, एक चक्कर। तो एक चक्कर लगाया कितने में, 2 मिनट में लगाया। ठीक है, 2 मिनट में लगाया तो गति क्या थी, मतलब बोल रहा है, ये सर्कल वाला सवाल डेफिनेटली पूछा जाता है। अर्धव्यास मतलब त्रिज्या। ठीक है, एक गोलाकार रास्ता है, इसका त्रिज्या है कितना, 100 मीटर। ठीक है, 100 मीटर है, और टोटल एक चक्कर मार देता है कितना, 2 मिनट में मार देता है। तो सबसे पहले हमको ये इसकी दूरी निकालना है। ठीक है, तो सर्कल का मतलब ये परिधि इसको बोलते हैं। सर्कल का जो परिधि होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है, सर्कल का फॉर्मूला परिधि मतलब इसकी दूरी, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी है, तो उसका एक फार्मूला होता है 2πr। तो सबसे पहले इसी को निकालेंगे। तो 2 सबसे पहले निकालते हैं, तो 2 पाई का मान यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, पाई का मान 3.14, कहीं कहीं जहाँ दिया रहेगा वहाँ उसी को डालना। तो 2 पाई का मान 3.14, ठीक है, इंटू आर कितना है तुम्हारा, आर हमारा है 100, है ना। तो 100 हो गया। अब इसको गुना करेंगे तो सबसे पहले 100 से 100, 2 को 0 है तो 2 पॉइंट के बाद 2 पॉइंट हट जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अक्षर है, मतलब 314 हो गया। 100 से गुना किया तो 314 पॉइंट हट गया, इंटू 2। ठीक है, तो इसको हो गया तुम्हारा, इसको गुना करेंगे तो 628 हो गया क्या, मीटर में। ठीक है, 628 मीटर में हो गया
हमारा ये परिधि की दूरी हो गया 628 मीटर। और हमारा मिनट में समय दिया हुआ है, टाइम मेरा मिनट में दिया हुआ है। याद रखना है, सबसे पहले ऑप्शन देखना है कि मिनट या में है कि सेकंड में है। तो ऑप्शन मिनट में है, मतलब इसको सेकंड में नहीं बदलना है, ठीक है। तो नहीं बदलना है मतलब सबसे पहले मेरा समय भी निकल गया और डिस्टेंस भी निकल गया। तो निकालना क्या है, स्पीड निकालना है, ठीक है। तो स्पीड, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। अब दूरी कितना है, टोटल यही दूरी था, यही दूरी अभी हम लोग निकाले 628 मीटर बटे समय, कितना समय लगा 2 मिनट। मिनट में ही दिया है क्योंकि मिनट में ऑप्शन है, तो मिनट में ही रखना है हमको, सेकंड में नहीं बदलना है। तो मिनट रखेंगे तो मेरा हो गया 2, ठीक है। अब दूरी बटे चाल, दूरी बटे समय इजकल टू चाल। तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 चौके 8, मतलब 314 मीटर मेरा हो गया इसका से स्पीड, ठीक है। 314 मीटर प्रति मिनट मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, ये सवाल पूछा गया रेलवे में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज अंत तक बने रहने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू अगैन, थैंक यू सो मच।